हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ में जितने भी दिन बाकी हैं उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। सो एक्वेरियस, अगर कोई आपको घोस्टेड, रिजेक्टेड, लो वैल्यू फील करा रहा है तो उसमें अभी चीज़ें ठीक होने वाली है। ठीक से मेरा मतलब है बैलेंस होने वाली है। ऐसा नहीं कि 10 रुपये से आप 1000 रुपये में पहुंच जाओगे, बट येस, थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर। डेफिनेटली आपको वो चेंज नज़र आएगा। या फिर आप ऐसा किसी को फील करा रहे हो कि दे आर नॉट वर्थ इनफ ऑफ योर टाइम एंड वैल्यू, तो उसमें भी चीज़ें बदलने वाली है। ओके, so either ways it could play out. Okay, so let's see what else we are getting. Okay. Okay, so Aquarius, सबसे पहले मैं रिलेशनशिप की बात कर लेती हूँ क्योंकि वो मुझे काफ़ी हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है इस मंथ में। जो लोग रिलेशनशिप जिनके लाइफ में अभी हाईलाइटेड है। ओके, अदरवाइज़ करियर एंड ये सब भी मैं अभी इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होने वाला है। ओके, कोई अगर एक रिलेशनशिप था किसी दो लोगों के बीच का, पर्सनल रिलेशनशिप, कुछ भी दोस्ती, कुछ भी लव रिलेशनशिप, कुछ भी मैरिज, ऑलरेडी एक किसी के साथ रहना या फिर एक मैरिज कमिटमेंट में रहना, मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो उसमें या फिर कोई स्टार्टअप कनेक्शन भी, उसमें अगर जैसे कि थोड़ा सा ना लेस वैल्यूड या फिर टाइम नहीं देना या फिर तवज्जो नहीं देना इस कनेक्शन को या आपको, हाँ, सो घोस्टेड या अलोन फील कराना, या फिर आप ऐसा किसी को वाइब्स दे रहे थे दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। सो उसमें अभी चीज़ें बैलेंस होने वाली है। बैलेंस से मेरा मतलब है कि चीज़ें नॉर्मल होंगी, ऐसा नहीं कि एकदम ही पॉजिटिव में आ जाएंगी, न्यूट्रल में आ जाएंगी। ओके, सो देयर कुड बी कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो मूवमेंट रहेगा, ट्रैवलिंग रह सकता है। अदरवाइज इट्स अ मेंटल ट्रैवलिंग, मेंटल ट्रांजिशन कि मुझे अभी इस रिलेशनशिप को वैल्यू देना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप में सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, या फिर फियर के वजह से लेस कांटेक्ट था, मतलब फियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, फियर ऑफ पुटिंग एफर्ट्स हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो विद द जस्टिस कार्ड, मे बी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो, मे बी शायद से आप दोनों कुछ अलग जोन से बिलोंग करते हैं, या फिर जोन से मेरा मतलब है कि किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है लीगल, जिस वजह से प्यार को या फिर इस रिलेशनशिप को रिकंसाइल या फिर एफर्ट्स डालने में ध्यान कम आ रहा है। इमोशनल विड्रॉल है, किसी का ध्यान किसी और चीज़ के ऊपर है रादर देन द लव और द बॉन्ड दैट यू गाइस शेयर। ओके, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, मैरिज रिलेशनशिप में है, वो छोड़ के किसी को आना है, ऐसा भी हो सकता है। Whatever it is a karmic connection between both of you. जस्टिस से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है अभी, तो फ़िलहाल थोड़ी सी बुरी चीज़ हो रही है। मीन्स आई वुड नॉट से बुरी, अच्छा और बुरा दुनिया में कुछ होता नहीं, इट्स अबाउट द रिलेटिव डेफिनेशन, क्योंकि आपके लिए जो अच्छा है शायद से मेरे लिए बुरा है वो चीज़। सो आपको जो थोड़ा सा वीक, लो फील करा रहे थे या फिर आप किसी को करा रहे थे, तो वहाँ पे अभी वो जो हो रहा था दैट वाज अ पार्ट ऑफ कर्मा, वो वैसा ही होना था। अच्छा, अभी जो फ़िलहाल थोड़ी सी क्या बोलते हैं, वही मतलब दैट्स लोनली, घोस्टिंग वाली जो एनर्जी, अलोनलेस, सॉलिट्यूड में रहना, ये जो आप फील कर रहे हो या फिर आप किसी को फील कर रहे हो, इट वाज दिस कनेक्शन वाज सपोज टू बी लाइक दिस। ये कनेक्शन, ये पेन तो देना ही था, इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, बट करने के लिए ये है कि यू कैन मूव फॉरवर्ड। ये मूव फॉरवर्ड का जो मतलब है, बहुतों के लिए ये रिलेशनशिप से मूव फॉरवर्ड होगा कि रिलेशनशिप से दोनों का पाथ अलग हो जाना। बहुतों के लिए कमिंग टुगेदर होगा अगर आप दोनों में से दोनों ही या फिर कोई एक अपने इस फियर को जीत सके। अनसर्टेनिटी फियर, इमोशनल फियर्स को कन्फ्रंट करना, नेगेटिव इमोशंस को साइड में रखना एंड सोचना
कि पॉजिटिव भी ऑल्सो पॉसिबल है, 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ पॉसिबल, a rejoining between two people is possible if there is equal give and take। यहाँ पे अगर आप reconcile करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम ही है कि आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट देन यू नो द लव इज़ सो मच दैट यू आर लिसनिंग टू योर सोल कॉलिंग एंड आप एक सेम पेज में आ रहे हो, आप दोनों म्यूचुअल अग्रीमेंट में आ रहे हो। तो यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा, ये रिलेशनशिप तभी वर्कआउट होने वाला है। एंड आप ये अपने पार्टनर के साथ क्लियर भी कर सकते हैं कि दोनों अगर 50-50 एडजस्ट करेंगे तो होगा। यहाँ पे देखिए 2 पार्टी एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही आदमी का नहीं चलने वाला है। ऐसा रहेगा तो फिर रिलेशनशिप दोबारा सेपरेट, यू विल बोथ गो इन सेपरेट वेज। ओके, वैसे भी मून कार्ड है, ये अनसर्टेन वैसे भी चीज़ों को बना रहा है। इट डजंट गिव यू 100% गारंटी। मून कार्ड इज़ अ लेसन फॉर बोथ ऑफ यू एंड स्पेसिफिकली फॉर एक्वेरियस। आपको अपने मन के डरों को रिलेशनशिप में जो आपने फेस किया है, वो उससे जो आपने पास्ट के एक्सपीरियंस से जो डर अपने मन में रखे हैं, इस लाइफ टाइम के हो या वो पास्ट लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं। ओके, सो उसको जीतने से, रिस्क लेने का दोबारा अगर आपको साहस होता है तो ही आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ अपने आप को टाइम दे। बिकॉज़ और ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इमोशनल बैगेज बर्डन लाएंगे तो ऐसे भी चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, सामने वाला बर्डन फील करेगा। ओके, सो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मून कार्ड इज़ मून कार्ड इज़ अ वेरी गुड कार्ड एक्चुअली व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर इमोशंस, बट वो जब ज़्यादा हो जाता है ना तो इमोशनल ब्लॉकेज हो जाता है। यू कांट सी थिंग्स प्रैक्टिकली। आप बहुत ज़्यादा वो डार्क साइड ऑफ मून जैसे होता है ना, तो वैसे में चले जाते हैं कि अनसर्टेनिटी लगता है, डार्क एनर्जी, फ्यूचर क्लियर नहीं दिखाई देता है, ऐसा होता है। बट वैसे करके तो लाइफ चलेगी नहीं, करेक्ट। सो रिमेन पॉजिटिव एंड सक्सेस विल बी योर्स। ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने खुद के इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करें, प्रोसेस को भी ट्रस्ट करें जो ये जस्टिस प्ले आउट होने वाला है, एंड आगे मूव करें। ये 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, जो आप ऐसे 3 ही कप्स में आपने फोकस रखा हुआ है, या आप जो है ये एडिशनल कप जो यूनिवर्स आपको दे रहा है आपके कर्मों के हिसाब से, इट इज़ एक्चुअली हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, या फिर ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। ये आपके जितने भी सोर्सेस है इमोशनल हैप्पीनेस के, उसमें एक एडिशनल वो ट्रॉफी ही है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो वर्थ इनफ नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ इनफ ऑफ इन्वेस्टिंग टाइम, ऐसा लग सकता है, या फिर आप ऐसा किसी को फील करा रहे हैं। बट अगर आप इसमें ध्यान दें, येस इट इज़ पॉसिबल, दिस कनेक्शन और रिकनेक्शन इज़ पॉसिबल। गिविंग योर लव लाइफ अ सेकेंड चांस विल गिव यू बेनिफिट्स। कंडीशन यही रहेगा कि आप अपने फियर्स को कन्फ्रंट करें। इसमें एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे दोनों साइड से, जैसे मैंने कहा कि एडजस्टमेंट दोनों साइड से होने की ज़रूरत है। एंड अगर आप अपने पार्टनर को, खुद को एंड इस क्लैरिफिकेशन, मतलब जो भी आप आगे जैसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर को अपने एक्सपेक्टेशंस सेट करें, क्लियर कम्युनिकेशन रखें। येस इट इज़ पॉसिबल, ओके, इफ़ यू रिमेन पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ या स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि करियर में आप थोड़े से अकेला फील कर रहे हैं, मतलब अकेला ही, यू आर द ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ। ऐसा आपको फील हो सकता है कि देयर इज़ नो जस्टिस, थोड़ा सा अभी चीज़ें बैलेंस नहीं हैं आपके करियर में, ऐसा आपको फील हो सकता है कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जितना काम कर रहे हैं, आप जितना, अगर स्टूडेंट है आप जितना पढ़ाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड कभी कभी थोड़ा सा सैडनेस, डिप्रेशन भी आ सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ, करियर को लेके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसा था, दैट इज़ अ टेम्पररी फीलिंग। ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि यू आर रिजेक्टेड, योर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड। हाँ, लेकिन उसका प्रैक्टिकलिटी से कितना लेन देन है वो ज़रूर आप कनेक्ट करें। क्या ये आप सिर्फ इमोशनल सोच रहे हो? क्या वाकई में आप वैल्यूएबल हो जिसको कंपनी अवार्ड्स रिवॉर्ड से नवाजे, या फिर आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा और अपने आप को ग्रो कराने की ज़रूरत है टैलेंट स्किल वाइज, तो वो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। आप ऐसा फील कर सकते हैं
कि यू आर लेस वैल्यूड, या फिर आपके काम की थोड़ा सा इट इज़ नॉट रेसिप्रोकेटेड बाय द यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस। इमोशनली शायद से आप हैप्पी नहीं हो सकते हैं अपने करियर पढ़ाई को लेके, बट दैट फीलिंग इज़ टेम्पररी। ओके, चीज़ें बैलेंस होने वाली है एंड यू विल डिसाइड टू मूव। वो फीलिंग से आप दूर हटने की डिसाइड करोगे। जब आप दूर हटने की डिसाइड करोगे कि मुझे तो आगे बढ़ना है, आई नीड टू सी माई गोल, आई नीड टू अचीव माई गोल, तो सक्सेस आपके लाइफ में आएगा अगर आप पॉजिटिव रहते हैं एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने जो ये मून कार्ड है ना, ये अपने जो मन के डर है, विकार है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये आ सकते हैं, इनको आप बिल्कुल नो करें। दिस इज़ बिग नो। ओके, एंड यू आर रेडी। एक्चुअली आप जो है ना वो अपना गोल को, सितारे को पकड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपके मून कार्ड एंड दिस इज़ रिकन्फर्मेशन एक्चुअली कि आपके मन के खुद के ही हेजिटेशंस हो सकते हैं। आप कभी कभी हो सकता है कि अपने आप को उतना रेडी ना समझो, काबिल ना समझो, बट यू आर एक्चुअली रेडी। तो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। एंड एडवाइस वुड बी कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, या फिर कुछ और अगर फैमिली मैटर है, जो भी है, पैसों का कोई लेन देन चल रहा है आपके लाइफ में, फैमिली मैटर में, तो उसमें आप म्यूचुअली चीज़ों को करें। जैसे कि अगर सपोज़ फैमिली में या फिर कोई और एरिया में आपको पैसे देने की, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो पूरा 100% आप नहीं इन्वेस्ट करके सामने वाले से भी आप निगोशिएट करें। घर के और फैमिली मेम्बर्स से को भी कंट्रीब्यूशन कराएं एंड देन वर्क टूवर्ड्स इट। आपके लिए प्रोफेशनली आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि वर्क ऑन योर स्किल्स। अभी आपको ग्रुप में वर्क करने की ज़रूरत है, जैसे कि टीम वर्क करना या फिर ग्रुप स्टडी करना। एंड अगर कोई आपका एडिशनल इच्छा है जिसको आपने दबा के रखा हुआ है, सपोज़ आप जॉब करते हैं, आपको कुछ एडिशनल सीखने की इच्छा है जहाँ पे 2-3 घंटा पार्ट टाइम आप दे सको। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में कुछ आपको एडिशनल इच्छा है, बिज़नेस से आप जॉब पार्ट टाइम शुरू करना चाहिए, जॉब से आप बिज़नेस पार्ट टाइम शुरू करना चाहते हो, व्हाटएवर, मतलब हर किसी के लिए डिफरेंटली प्ले आउट होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका जितना नॉलेज, स्किल्स आपके पास है, इंटेलिजेंस है, उसको थोड़ा सा और ब्रश अप करने की ज़रूरत है, फॉर विच यू नीड टू शेयर योर नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है वो दुनिया को दे, दुनिया से नॉलेज ले। इट कुड बी ऑल्सो कि जॉइनिंग सम कोर्सेज, या फिर किसी से काम सीखना, अपने स्किल्स को इन्हांस करना, कैसे भी करके, देयर आर डिफरेंट वेज आपके सर्कमस्टेंस के हिसाब से। सो आपकी जो इच्छा है, कुछ न कुछ विद द जजमेंट कार्ड, देयर इज़ अ सोल कॉलिंग कि आपको, सपोज़ आप अकाउंट्स में काम करते हैं एंड आपकी इच्छा 2-3 साल से है, या 6 महीने से, या 3 महीने से है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर भी सीख लेना चाहिए अकाउंट से रिलेटेड। यू शुड गो फॉर इट। ओके, फिर जाके आपके वर्क में आपको जस्टिस मिलेगा। देन यू विल बी इक्वली दावेदार ऑफ अ पोजिशन इन योर वर्क प्लेस। तो यहाँ पे एडवाइस ये रहेगा कि सिर्फ सोचे ना, एंड एफर्ट्स भी डालें। तो थोड़ा सा मेहनत का टाइम है अभी, ये जो मई महीना है। ओके, दैट विल ब्रिंग जस्टिस टू योर लाइफ एंड फ्रॉम प्रेजेंट सिचुएशन यू विल मूव फॉरवर्ड। एंड ये जो भी चीज़ें हैं ये आपकी इच्छा के अनुसार ही हो रही है। कुछ इच्छाएं अगर थी उसको आपने नेग्लेक्ट किया था, या फिर डब्बे में डाल दिया था, कॉफिन में डाल दिया था, क्लोज़ कर दिया था, वो इच्छाओं को पूरा करने का अभी टाइम है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी और एरिया ऑफ लाइफ में हो। ओके, एंड अगर आप कोई लीगल बैटल कर रहे हैं तो उसमें मिडिल पाथ में सेटल डाउन करें, जैसे कि निगोशिएट करें। अगर आपको किसी लीगल प्रोसेस में, अगर आपको इतनी ज़मीन देनी है तो आप निगोशिएट करोगे तो ये हो जाएगा इस महीने में, मंथ में हो जाएगा मिडिल स्टेट में। मतलब 50% उनके साथ, 50% आप दे, या फिर 70-30 का। सो नॉट टू गिव 100% व्हाट दे आर आस्किंग। ओके, ये निगोशिएशन एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट अभी हो जाएगा आपके फेवर में।
So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading, horoscope reading or healing, you can visit my website. horoscope reading and healing में बता दो कि हम आपके प्रेजेंट एनर्जीज ऑफ 7 चक्रास चेक करके आपको एक, इट इज़ लाइक अ हॉरोस्कोप बट इट इज़ थ्रू रीडिंग योर ऑरा। ओके, तो प्रेजेंट लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, 100% जो हम लिख के देंगे वो आपको रेजोनेट करने ही वाला है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स के फीडबैक्स वैसे हैं अभी तक के। तो अगर आप में को उनमें से कुछ चेंज करना है, देखिए ये बहुत आसान है कि यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या फिर पैसों में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें अगर लिखी हुई, इफ़ यू नो इट इज़ द पावर जो है वो आपके हाथ में है। ऑफ कोर्स हम एक ब्लूप्रिंट लाते हैं हमारे पास्ट कर्मास के हिसाब से, लेकिन फ्री विल भी वर्कआउट रहता का साइड बाय साइड चलता है, तो हमारे हाथ में है कि हम उसको चेंज कर सके। तो हम इस रिपोर्ट में, इट इज़ अ PDF रिपोर्ट जिसमें हम आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपको जो चीज़ पसंद नहीं है अपने लाइफ में जो हो रहा है उसको आप कैसे बदल सकते हैं। ओके, एंड इस रिपोर्ट में हम ही आपको फाइंड आउट करके बताते हैं कि पितृदोष है, ब्लैक मैजिक है या डार्क एंटिटीज़ कुछ अटैच्ड हैं, उसको भी रिमूव करने के आपको रेमेडीज़ उसी पैकेज में दिए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग पेशेंट विथ माई चैनल। थैंक